हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे, खुशबाश होंगे, फिटफाट होंगे। तो हमने एडवांस सेट थ्योरी के रिलेटेड लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई थी। पेज नंबर 1 तक ये PDF है और हमने 89 पेजेस अंडरस्टैंड कर दिए थे। कल का लेक्चर हमारा ऑर्डिनल नंबर्स पे था। आज हम देखेंगे एडिशन ऑफ ऑर्डिनल्स। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। कहते हैं लेट लैम्डा एंड म्यू बी द ऑर्डिनल नंबर्स। लैम्डा और म्यू क्या है? ऑर्डिनल नंबर्स हैं। लेट कर लिया ए एंड बी डिसजॉइंट वो सेट्स। ए और बी दो डिसजॉइंट यानी कि उनमें कॉमन कोई भी नहीं होगा, वो वाले वेल ऑर्डर्ड सेट्स हैं। सच दैट इस तरह के ए की ऑर्डिनलिटी जो है वो लैम्डा है और बी की ऑर्डिनलिटी जो है वो म्यू है। फिर क्या है कि अगर हम इन ऑर्डिनल नंबर्स को ऐड करेंगे यानी कि ए लैम्डा और म्यू को, ठीक है, लैम्डा और म्यू को ऐड करेंगे तो ये ऑर्डिनल इस तरह ज़ाहिर किया जाएगा। ठीक है, यानी कि एडिशन को हम इस तरह ज़ाहिर करेंगे यानी कि ए और बी की ऑर्डिनलिटी। लिखा हुआ है नो डैट, ये हमारे पास इज गिवन द यूजुअल ऑर्डर वेयर एलिमेंट्स ऑफ ए प्रोसीड एवरी एलिमेंट ऑफ बी। ये इनके दरमियान एक यूजुअल ऑर्डर पाया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ए के एलिमेंट प्रोसीड करेंगे बी के एलिमेंट को। वेयर एलिमेंट ऑफ ए प्रोसीड एवरी एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि ए के एलिमेंट जो है बी के हर एक एलिमेंट को प्रोसीड करेंगे। ठीक हो गया, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर ए वेल ऑर्डर्ड सेट के एलिमेंट्स बी वेल ऑर्डर्ड सेट के एलिमेंट्स को प्रोसीड करते हैं तो फिर इनकी ऑर्डिनलिटी को ऐसे जाहिर किया जाएगा और ये इक्वल होगा ए की ऑर्डिनलिटी प्लस बी वाले की ऑर्डिनलिटी। ठीक हो गया, यानी कि ये चीज इस तरह डिफाइन होगी। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्रूव दैट एडिशन इज नॉट कम्यूटेटिव अमंग द ऑर्डिनल्स, यानी कि एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं है, यानी कि म्यू प्लस लैम्डा प्लस म्यू डज नॉट इक्वल टू म्यू प्लस लैम्डा होगा। ये चीज हमने साबित करनी है। ठीक हो गया, तो पहले हम मेन रिजल्ट देख लेते हैं। यानी कि ये देखें, उन्होंने यहाँ पे ऑर्डिनल नंबर्स लैम्डा और म्यू नहीं लिए बल्कि एन और ओमेगा ले लिए हैं। तो हमने साबित कर दिया कि एन प्लस ओमेगा नॉट इक्वल टू ओमेगा प्लस एन। ठीक है, कैसे किया है चलें जी हम देख लेते हैं। सोल्यूशन में लिखा है फॉर जस्टिफिकेशन वी कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल। जस्टिफिकेशन के लिए हम ना एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें यानी कि ये होल्ड नहीं करता, इसके लिए हमने एक काउंटर एग्जांपल ले ली। ठीक है, क्योंकि इन जनरल चीज प्रूव करनी होती है। अगर कोई एक केस भी आप उठा के दे देंगे इसके लिए होल्ड नहीं करता, इसका मतलब वो चीज इन जनरली होल्ड नहीं करती। ठीक है, चलें जी, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमने लिया है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और एक ये वाला सेट ले लिया है जो कि देखें A1 से लेके AN तक है, यानी कि ये फाइनाइट सेट है। बोथ N एंड A आर वो सेट्स। ये भी हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी एक वेल ऑर्डर्ड सेट है और ये भी हमारे पास एक वेल ऑर्डर्ड सेट है। अब लिखा है द ऑर्डर इन N के अंदर ऑर्डर जो है वो नेचुरल ऑर्डर है, यानी कि 1 यानी कि वही कि 1 लेस देन 2 से 2 लेस देन 3, यानी कि ये एक नेचुरल ऑर्डर है N के अंदर। द ऑर्डर इन A इज एज वी प्लेस्ड इट एलिमेंट्स इज ऑलमोस्ट नेचुरल ऑर्डर। कहता है कि A के अंदर भी तकरीबन ऐसा ही ऑर्डर है कि जैसे नेचुरल ऑर्डर है। अब कंसीडर कर लिया हमने इनकी यूनियन, तो यूनियन में ये वाले एलिमेंट्स भी आ जाएंगे और ये वाले एलिमेंट्स भी आ जाएंगे, तो उन्होंने ये वाली चीज लिख ली। अब उन्होंने कहा है क्या कि हमने एक मैपिंग डिफाइन करवाई है जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर से A यूनियन N तक होगी। अब इसका मतलब क्या है देखें, मैं N के एलिमेंट्स पुट करूंगा यानी कि जैसे 1 2 3 4 5 6 ये इस तरह के एलिमेंट्स पुट करूंगा। आंसर क्या आएगा? A यूनियन N वाला। A यूनियन N का मतलब क्या है? A1 A2 A3 सो ऑन AN और इसी तरह आगे 1 2 3, यानी कि मैंने यहां से यहां तक मैपिंग करवाई। अब वो मैपिंग कैसे आएगी देखें, N तक एलिमेंट्स तो इस तरह मैप कर जाएंगे, ये इस पे मैप कर गया, ये इस पे और N वाला N वाले पे मैप कर जाएगा। अब N+1 वाला ये 1 पे मैप करेगा, N+2 वाला तो ये 1 1 कॉरेस्पोंडेंस हमें मिल जाएगी, यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। तो ये लिखा हुआ है कि I जब N या N से छोटा हो देन AI पे चला जाए, यानी कि देखें ये वाले जब N से छोटी होगी ना तो ये AI पे चला जाए, और जब N यानी कि X की वैल्यू I वाले बढ़ गई यानी कि N से N+K हो गया तो वो फिर डायरेक्ट चला जाए। देखे ना, ये 1 है तो A1 पे हो गया, 2 है A2 हो गया, 3 है A3 हो गया, और अगर I है तो AI हो गया। आगे वाले देखिए N से आगे वाले N+1 है तो 1 पे चला गया, N+2 है तो 2 पे चला गया, N+3 है तो 3 पे चला गया, N+K होगा तो वो K पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये उन्होंने इस तरह मैपिंग डिफाइन कर लिया। अब कहता है फ्रॉम द फिगर, यानी कि उन्होंने वही डायग्राम यहाँ पे बना दिया जैसे मैंने बनाई थी। कहता है फिगर से देख सकते हैं कि ये एक सिमिलैरिटी मैपिंग है, यानी कि ऑर्डर प्रिजर्विंग भी होगी और बाइजेक्टिव भी होगा। तो इसका मतलब क्या है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर और ये वाले
सिमिलर आ गई, यानी कि आइसोमॉर्फिक आ गई। तो ये जो मैपिंग जिनके दरमियान हमने ली थी ना, ये मैपिंग सिमिलर हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि ये आइसोमॉर्फिक हो गए। तो ये हमारे पास आइसोमॉर्फिक हो गए। तो आइसोमॉर्फिक का मतलब क्या था, ऊपर जाके अगर वापस जाके देखें ना, तो हमने पढ़ी थी कि अगर कोई दो सेट्स है, यानी कि ये भी एक सेट है ये भी सेट, आइसोमॉर्फिक आ जाए तो उनके ऑर्डिनल नंबर्स बराबर होते हैं। तो ये इनके ऑर्डिनल नंबर्स बराबर हो गए। और हमें ये भी पता है कि ये डिसजॉइंट सेट है, यानी कि वो ये वाले, ठीक है, ये डिसजॉइंट सेट्स है, यानी कि इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो 5 होगा। अब ये देखें, इसकी ऑर्डिनैलिटी हमने पढ़ी थी कि नेचुरल नंबर की ऑर्डिनैलिटी को गैमा से ओमेगा से ज़ाहिर करते हैं, तो ये आ गया ओमेगा। और प्लस इसकी ऑर्डिनैलिटी का मतलब क्या है कि इसमें जितने एलिमेंट होंगे, तो ए में कितने एलिमेंट्स थे, n एलिमेंट्स थे, तो n आ गए। और नेचुरल नंबर की ऑर्डिनैलिटी आपको पता है गैमा होती है, ठीक है, ओमेगा होती है ओमेगा। तो अच्छा, इसकी ऑर्डिनैलिटी का मतलब क्या है, एडिशन आएगा, ठीक है। अभी अभी ऊपर हम पढ़ के आए एडिशन वाला, एडिशन अभी अभी तो हम पढ़ के आए थे कि एडिशन वाले को इस तरह दार किया जाएगा, ये देखें, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया ये इसके इक्वल, ठीक है, ये वाली चीज इसके इक्वल आ गई। अब इसको हमने 1 का नाम दे दिया, किसका 1 का नाम दे दिया। आगे बढ़ते हैं, अब कहते हैं एन ए अगर हम ले तो एन ए का मतलब क्या होगा, यूनियन ही होगा, ठीक है। तो इसमें पहले हमने एन वाले एलिमेंट्स रख ले, बाद में ये रख ले, जैसे मर्जी रख ले, ठीक है। अब एन इज, अब ये वाली चीज है ना, ये वाली चीज आ गई। अब हमने क्या पढ़ा है कि n इज सिमिलर टू एन इनिशियल सेगमेंट ऑफ दिस, यानी कि अगर इसमें से मैं कुछ पोर्शन उठा लूं जैसे ये वाला, तो n इसके सिमिलर हो गया, ठीक है। हर सेट अपने आप के सिमिलर होता है, क्योंकि सिमिलर जो है वो रिफ्लेक्शन भी होता है ना। तो यानी कि n जो है इसके इनिशियल सेगमेंट के क्या हो गया, इक्विवेलेंस हो गया। तो इसका मतलब है कि अगर कोई अपने इनिशियल सेगमेंट के सिमिलर हो जाता था, तो हम पढ़ के आए थे, उसको कहते हैं फिर वो शॉर्टर देन है, ठीक है। जैसे मैं आपको ऊपर जाके ये दोबारा बताऊं ना, तो ये देखें शॉर्टर देन वाली यहां पे लिखी होगी, ऊपर जाके देखें ना अगर आप ऑर्डिनैलिटी पे, तो ये सारा हमने पढ़ा हुआ था। ये देखें, अगर ये हमारे पास इनिशियल सेगमेंट के आ गए ना, तो उसको हम कहते हैं शॉर्टर देन वाला, ऑर्डिनल नंबर्स आ गए हैं। ये देखें, a इज शॉर्टर देन b, कब, जब ये लैम्डा लेस देन और इक्वल टू म्यू आ गया। लैम्डा क्या था, ये a के एलिमेंट्स थे, और म्यू क्या था, ये b के एलिमेंट्स थे, ठीक है। ये नहीं आएगा इसमें, तो इक्वल टू वाला केस भी आ गया, ये वाला है, ये ला। अगर लैम्डा लेस देन आ गया तो इसका मतलब a शॉर्टर देन b। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि ये a वाले की ऑर्डिनैलिटी है, ये b वाले की ऑर्डिनैलिटी है। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि लैम्डा, अगर लैम्डा क्या है, ए वाली ऑर्डिनैलिटी, अगर ए सिमिलर आ गया बी के इनिशियल सेगमेंट के, अगर ए सिमिलर आ गया बी के इनिशियल सेगमेंट से, तो ये वाली चीज होल्ड करते हैं और इसको कहते हैं ए शॉर्टर देन बी। बिल्कुल इसी तरह, यानी कि दोबारा वापस आए इस पे दोबारा वापस आए, क्या, ये देखिए यहाँ पे ए जो है वो, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर दूसरे सेट के इनिशियल सेगमेंट के सिमिलर आ गया, इसका मतलब नेचुरल नंबर इज शॉर्टर देन दिस, यानी कि इसकी ऑर्डिनैलिटी फिर लेस देन होगी इसकी ऑर्डिनैलिटी की। अभी अभी जो रिजल्ट पढ़ के आए कि लैम्डा लेस देन म्यू, ठीक है, ऊपर जो अभी अभी पीछे जाकर मैंने दिखाया था आपको। तो यानी कि इसकी ऑर्डिनैलिटी लेस देन इससे, तो इसकी ऑर्डिनैलिटी ओमेगा लेस देन, ये क्या हो गया, इसकी ऑर्डिनैलिटी ओमेगा, और प्लस ए की ऑर्डिनैलिटी क्या है, ए की ऑर्डिनैलिटी थी हमारे पास n, तो ये ओमेगा लेस देन ओमेगा प्लस n आ गया, ठीक हो गया। तो अगर आप देखिए तो ये वाला रिजल्ट है, और यहाँ पे अगर आप देखिए ये यहाँ पे ओमेगा n प्लस ओमेगा के इक्वल आ रहा है, यहाँ पे ओमेगा लेस देन ओमेगा प्लस n के इक्वल आ रहा है। यानी कि अगर आप देखें ना, तो ऊपर वाला रिजल्ट क्या कहता है, ये वाला कहता है ऊपर वाला रिजल्ट, नीचे वाला कहता है ये वाला रिजल्ट है जी, ये वाला रिजल्ट है, ठीक है। अगर मैं क्या करूँ, इस ओमेगा की जगह पे, यानी कि इस ये ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ, तो क्या बन जाएगा, n प्लस ओमेगा लेस देन ओमेगा प्लस n, यानी कि इनके दरमियान ये वाला रिलेशन होगा, ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो ये लिख दिया गया है, ये आपस में इक्वल नहीं है, हैंस एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है। चलें जी आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, क्वेश्चन आ गया, प्रूव दैट एडिट, अच्छा टाइम कम है, मैक्सिमम पेजेस हमने अंडरस्टैंड करने हैं, तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेते हैं। प्रूव दैट एडिटिव आइडेंटिटी इन द ऑर्डिनल्स इज जीरो, यानी कि ऑर्डिनल नंबर्स में एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है वो जीरो होती है, ये हमने साबित करना है। ए और बी दो वो सेट्स ले लिए, वेल ऑर्डर्ड सेट्स ले लिए, और बी हमने कहा कि ये फाई है, यानी कि इन दोनों में से एक हमने फाई ले लिया। ऑर्डिनैलिटी ऑफ ए हमने अल्फा कह दी, और बी में के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, फाई है, तो इसकी ऑर्डिनैलिटी जीरो हो गई। अब हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन फाई करें, आपको पता है फाई आता है, और फाई इंटरसेक्शन ए करें वो भी फाई आता है, ठीक है।
तो ए यूनियन फाई करें तो वो ए ही आएगा, और फाई यूनियन ए करें तो बड़ा सेट यानी कि ए ही आएगा। अब हमने क्या किया कि दोनों तरफ ना हमने ऑर्डिनलिटी अप्लाई कर दी, ठीक है, यानी कि इसकी ऑर्डिनलिटी इक्वल आ गई, इसकी ऑर्डिनलिटी और इसकी ऑर्डिनलिटी इक्वल टू इसकी आ गई, ठीक है। ऑर्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन फाई और इज इक्वल टू ऑर्डिनलिटी ऑफ ए और ऑर्डिनलिटी ऑफ फाई यूनियन ए। तो अब यूनियन वाले के लिए आपको पता है एडिशन लगाया जाता है, ठीक है, यूनियन वाले के लिए आपको पता है एडिशन लगाया जाता है। तो ए की ऑर्डिनलिटी कितनी थी अल्फा प्लस इसकी ऑर्डिनलिटी 0 और इसकी ए की ऑर्डिनलिटी आ गई अल्फा, इसकी ऑर्डिनलिटी कितनी आ गई 0 और इसकी प्लस यूनियन के लिए प्लस और इसकी ऑर्डिनलिटी अल्फा। तो ये देखें अल्फा प्लस 0 इज इक्वल टू अल्फा और 0 प्लस अल्फा, ठीक है, यानी कि ये फिर क्या बन गया 0 को ऐड करें तो अल्फा में कोई फर्क नहीं आता, इसका मतलब एडिटिव आइडेंटिटी क्या है 0 है। अब चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, प्रूव दैट द एडिशन इज एसोसिएटिव इन द सेट ऑफ ऑर्डिनल्स, यानी कि इसका मतलब क्या है कि लैम्डा प्लस म्यू प्लस बी कर लें, ठीक है, या इसको न्यू कर ले, जो भी इसको पढ़ते हैं, ठीक है, हम यू ही पढ़ेंगे, लैम्डा यू और बी कर लें या लैम्डा म्यू और न्यू कर लें, जैसे भी पढ़ना है आपने, ये इसके इक्वल होगा, यानी कि एसोसिएटिव ब्रैकेट चेंज करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ हम प्रूव करना चाहते हैं, चलिए जी कर लेते हैं प्रूव, यानी कि एसोसिएटिव होगा अंडर एडिशन, ठीक है। तो चलें जी, हमने 3 सेट्स ले लिए, म्यूचुअली डिसजॉइंट है, यानी कि तीनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं पाया जाता होगा। ए की ऑर्डिनलिटी लैम्डा है, इसकी म्यू कर दी और इसने उन्होंने वी कर दी। कंसीडर किया हमने ये लेफ्ट हैंड साइड को हम लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है, उसको इसके इक्वल प्रूव कर देंगे ना। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली, तो ये क्या है लैम्डा के लिए ये वाली चीज आ गई। अब ये ब्रैकेट में लिखी हुई है, तो इसका मतलब क्या है बीसी की ऑर्डिनलिटी, यानी कि एडिशन को हमने इस तरह डिफाइन किया था ना सबसे पहले, आज के लेक्चर में डेफिनेशन यही पढ़ी है। अब देखें, अब ये भी एक ऑर्डिनलिटी ऐड हो रही है, ये भी एक ऑर्डिनलिटी ऐड हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि ऑर्डिनलिटी ऑफ दिस, देखें ना कि अगर लैम्डा प्लस म्यू हो तो इसका मतलब है इस वाले सेट को और कोमा इस वाले सेट को, यानी कि इस तरह करके ऑर्डिनलिटी लिख देना। और अगर इसमें कोई और नंबर ऐड हो रहा है तो फिर ये वाला चीज भी उसमें बंद हो जाएगी, यानी कि ये वाली चीज इसको रिप्रेजेंट करेगी इसकी ऑर्डिनलिटी को, और ये वाली चीज जो है वो इसकी ऑर्डिनलिटी को रिप्रेजेंट करेगी। दो अलग अलग को इकट्ठा लिखा है तो ये इस तरह लिखते हैं, ठीक हो गया। अब ये देखें कि कहता है कि ये जो ए बी सी है ना, यानी कि पहले बी सी पे ब्रैकेट थे, उसको ए बी के ऊपर भी लगा सकते हैं, और ये कोमा सी आ गया। अब लैदा कर दें, इसकी ऑर्डिनलिटी लैदा हो गई प्लस इसकी ऑर्डिनलिटी लैदा हो गई, और इसकी ऑर्डिनलिटी लैम्डा प्लस म्यू आ गई और इसकी वी आ गई, तो हमारे पास साबित हो गया कि ये क्या है एसोसिएटिव होता है। चलिए जी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कहते हैं प्रूव दैट द कैंसिलेशन लॉ डज नॉट होल्ड इन केस ऑफ एडिशन इन ऑर्डिनल नंबर्स। तो हम पढ़ के आए थे क्या, देखें, चलें जी लैदा प्रूव करवा देता हूँ, इसका जो बुक पे ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, इसको ही समझते हैं। कहते हैं प्रूव दैट कैंसिलेशन लॉ डज नॉट होल्ड, कैंसिलेशन लॉ होल्ड नहीं करेगा एडिशन ऑफ ऑर्डिनल्स में। फॉर जस्टिफिकेशन के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो जस्टिफिकेशन के लिए हमने एक एग्जांपल ले ली कि ए हमने एक सिंगलटन सेट ले लिया और बी हमने 2 एलिमेंट्स वाला सेट ले लिया और सी जो है वो सो ऑन इनफिनिट सेट ले लिया। कहते हैं कि ये तीनों म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स लिए हमने और वो सेट्स लिए हैं, यानी कि वेल ऑर्डर्ड सेट लिए हैं, वेयर द एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन ऑर्डर, और इनमें एक ऑर्डर पाया जाएगा तीनों में, ठीक है। सो अगर आप इसकी ऑर्डिनलिटी की बात करें, एक एलिमेंट है तो 1 आ जाएगा, इसकी ऑर्डिनलिटी की बात करें 2 आ जाएगा, 2 ही एलिमेंट्स है, और इसकी ऑर्डिनलिटी की बात करें तो अगर आप देखें ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंस है, यानी कि इसको मैं पहला नेचुरल नंबर, दूसरा नेचुरल नंबर, तीसरा नेचुरल नंबर इस तरह असाइन कर सकता हूँ। तो इसका मतलब इसकी ऑर्डिनलिटी वही होगी जो कि नेचुरल नंबर की होती है, यानी कि ओमेगा, ओमेगा की भी यही होती है, नेचुरल नंबर की भी यही होती है, ठीक हो गया। अब उन्होंने क्या किया, कहता है ए और सी की बात करें ना, अगर हम ए और सी वाले की, ठीक है, ए और सी वाले की अगर इनके यूनियन की बात कर लें, ठीक है, ए और सी वाले के यूनियन की बात कर लें, यानी कि इकट्ठा लिख दें इनके एलिमेंट्स को ए और सी, तो इसमें क्या आ जाएगा ए और इसी तरह C1 C2 C, यानी कि ये वाली चीज। और अगर BC की बात करें तो बी वाले एलिमेंट B1 B2 और सो ऑन, ये वाली चीज आ गई। अब बच्चों प्यारे बच्चों यहाँ पे देखें, हमने मैपिंग डिफाइन करवा दी कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब ये एलिमेंट कैसे मैप होंगे, ए मैंने यानी कि यहाँ से यहाँ तक मैपिंग करवाई ना डिफाइन, हमने कहा ए पुट करूंगा तो B1 आ जाएगा, तो x की वैल्यू जब a होगी तो B1 आ जाएगा, जब C1 वैल्यू होगी तो उस वक्त B2 आ जाएगा, तो C1 वैल्यू के लिए हमारे पास कीमत कितनी आ जाएगी, B2 आ जाएगा। अब देखिए C2 के लिए C1, C3 के लिए C2, यानी कि अगर C4 होगा तो C4 जाएगा C3 पे, अगर n+1 होगा तो Cn पे जाएगा, तो ये लिखा है n+1 जो है वो Cn वाले पे जाएगा। और ये कब है, जब n की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल 1 हो, यानी कि इससे बड़ी हो। ग्रेटर देन नहीं आनी, यानी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन लिख दें आप, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन लिख दें, क्योंकि 1 वाला केस तो यहाँ पे हो गया ना, बल्कि ग्रेटर देन इक्वल 1 ही आएगा, 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे C2 बनेगा ना, ठीक हो गया। ये वाली चीज उन्होंने बता दी, कहता है अकॉर्डिंग टू द फिगर से आप देख सकते हैं कि ये बाइजेक्टिव है, यानी कि 1 1 ऑन 2 है, कोरेस्पोंडेंस हमें मिल रही है, ठीक है, 1 1 बाइजेक्टिव होगी और ये ऑर्डर पे डिजर्विंग होगी, ठीक हो गया। तो यानी कि ये दोनों आइसोमॉर्फिक आ गए आपस में, यानी कि सिमिलर मैपिंग मिल गई हमारे, आइसोमॉर्फिक आ गई, यानी कि इसकी कार्डिनलिटी की आपस में इक्वल आ गई,
इसकी कार्डिनलिटी क्या होती है a प्लस सी, और इसकी यानी कि ऑर्डिनलिटी, ठीक है, इसकी ऑर्डिनलिटी b वाले की प्लस c वाले की। अब ये क्या आ गया, ये हमारे पास 1 प्लस ओमेगा आ गया, इसकी 2 थी और इसकी हमारे पास ओमेगा, तो ये अगर आप देखें ओमेगा को ओमेगा से कट कर दें तो ये 1 इज इक्वल टू 2 आता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब कि यह हम ओमेगा को ओमेगा से कैंसिल नहीं कर सकते, यानी कि कैंसिलेशन लॉ डज नॉट होल्ड इन केस ऑफ द एडिशन ऑफ ऑर्डिनल्स। चलें जी आगे बढ़ते हैं थ्योरम पे। थ्योरम हमारे पास आ गया, लेट लैम्डा बी एनी ऑर्डिनल नंबर देन लैम्डा प्लस 1 इज इमीडिएट सक्सेसर ऑफ लैम्डा, यानी कि लैम्डा एक ऑर्डिनल नंबर है तो लैम्डा प्लस 1 जो होगा इससे फौरन बाद वाला होगा, यानी कि लैम्डा प्लस 1 जो है वो इमीडिएट सक्सेसर होगा लैम्डा का, यानी कि इसके फौरन बाद आगे वाला आने वाला होगा। तो चलें जी प्रूव करते हैं। कहते हैं लेट लैम्डा बी एनी ऑर्डिनल नंबर, लैम्डा हमारे पास कोई भी ऑर्डिनल नंबर है और म्यू कोई भी इसका इमीडिएट सक्सेसर है, देन साबित करेंगे कि म्यू जो होगा ना ये लैम्डा प्लस 1 होगा। ठीक है, देखें लैम्डा का इमीडिएट सक्सेसर ने ये कहा है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, लैम्डा प्लस 1 होनी चाहिए, क्योंकि यही तो प्रूव करना है कि लैम्डा प्लस 1 इसका इमीडिएट सक्सेसर होगा। फिलहाल हमने लेट कर लिया है कि ये म्यू है। नाउ एस ऑफ लैम्डा इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डिनल्स लेस देन लैम्डा। अब ये देखें क्या लिखा हुआ है, लैम्डा ऑर्डिनल नंबर है और म्यू हमने कह दिया इसका इमीडिएट सक्सेसर है लैम्डा का। ठीक है, अब क्या किया है, अब हमने क्या किया है, नाउ दिस, अब ये हमने क्या लिया है, ये हमने इनिशियल सेगमेंट ले लिया है। इनिशियल सेगमेंट का मतलब क्या है कि इसके तमाम एलिमेंट्स, यानी कि इसमें वो तमाम आएंगे एलिमेंट्स, यानी कि इसमें वो एलिमेंट्स आएंगे जिनको, यानी कि जो लेस देन होंगे किससे, लैम्डा से। ठीक है, यानी कि वो एक्स आएंगे जो कि लेस देन होंगे लैम्डा से, यानी कि इन द सेट ऑफ ऑल ऑर्डिनल लेस देन लैम्डा। इसको इनिशियल सेगमेंट की ये डेफिनेशन हमने यूज की हुई है। ठीक है, इनिशियल सेगमेंट की अगर डेफिनेशन पढ़े ना वो होती है कि जिसको लैम्डा डोमिनेट कर देगा। ठीक है, तो लैम्डा सभी को डोमिनेट करेगा, यानी कि बाकी सारे लेस देन होंगे, ये वाली चीज आ गई। और ये वाला क्या होगा, इसमें तमाम नंबर्स वो आएंगे जो कि म्यू से लेस देन होंगे, इन द सेट ऑफ ऑल ऑर्डिनल नंबर लेस देन म्यू। ठीक हो गया, लेस देन म्यू। अब क्या लिखा हुआ है कि आल्सो दिस एंड दिस आर वू सेट्स, यानी कि ये भी एक वू सेट होगा, ये भी हमारे पास एक वू सेट होगा। क्यों, क्योंकि ये जो एलिमेंट आ रहे हैं ये पीछे किसी ना किसी सेट के थे, यानी कि ये जो इसमें एक्स एलिमेंट आ रहे हैं ना ये पीछे ना किसी सेट के एलिमेंट थे, और वो सेट क्या था, एक वो सेट था। तो फिर ही हमने ऑर्डिनल नंबर की बात की ना, ऑर्डिनल नंबर वो सेट पे डिफाइन होते हैं। तो वो सेट था तो ऑर्डिनल नंबर आया, और वो सेट था तो आगे इनिशियल सेगमेंट आ रहे हैं ना, तो यानी कि ये इनिशियल सेगमेंट जो हमारे पास आ रहे हैं ये क्या है, ये वो सेट है। एंड ऑर्डिनलिटी ऑफ दिस, यानी कि अगर इसकी ऑर्डिनलिटी की बात करें तो इसमें लैम्डा एलिमेंट्स आ जाएंगे, और इसकी ऑर्डिनलिटी की बात करें तो इसमें कितने म्यू एलिमेंट आ गए, यानी कि इसकी ऑर्डिनलिटी ये है इसकी। अब हमने क्या कहा है, हमने कहा कि म्यू इज द इमीडिएट सक्सेसर होगा, म्यू क्या होगा, इमीडिएट सक्सेसर होगा लैम्डा का। ठीक है, तो सो एस ऑफ म्यू जो है ना वो इक्वल होगा इसके यूनियन दिस। इमीडिएट सक्सेसर का मतलब क्या है कि इसके अलावा देखें ना, अगर मैं कहूँ 1 और 2, फर्ज किया ये एक चीज है, यानी कि मैं 1 2 3 एक ये चीज ले लूं, अब मैं कहूँ कि 4 इनका इमीडिएट सक्सेसर है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला और यूनियन ये वाला, यानी कि देखें ना एक सेट में कह लो ये है और एक सेट कह लो ना ये है, मैं कहूँ कि इस 3 वाले का या इसका इमीडिएट सक्सेसर ये है, तो यानी कि एक बड़ा सेट है जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स थे, इसके लिहाज से फिर ये इमीडिएट सक्सेसर बना, और ये वाली चीज जो है वो हमारे पास छोटी थी। तो ये वाली यहाँ पे बात की जा रही है कि फिर लैम्डा ऑफ म्यू, यानी कि ये वाली चीज म्यू इमीडिएट सक्सेसर था लैम्डा वाले का, तो सो हमारे पास म्यू आ जाएगा किसमें, ये वाली चीज और लैम्डा। आल्सो यहाँ पे अगर आप देखें तो इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 होता है। अब इस पे ऑर्डिनलिटी अप्लाई कर दें, जब ऑर्डिनलिटी हम दोनों तरफ अप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यानी कि ऑर्डिनलिटी अप्लाई कर देंगे तो ये नीचे वाला स्टेप आ गया। अब इसकी ऑर्डिनलिटी हमने कहा है यहाँ पे म्यू है, ये आगे म्यू, और यहाँ पे आ जाएगी इसकी ऑर्डिनलिटी जो कि लैम्डा थी, और प्लस इसकी जो है वो 1 आ गई। तो ये देखें म्यू साबित हो गया लैम्डा प्लस 1 के, यही चीज हमने साबित करनी थी कि लैम्डा प्लस 1 इमीडिएट सक्सेसर है। यहाँ पे म्यू का नाम लिया था जो कि म्यू साबित आ गया लैम्डा प्लस 1 के इक्वल। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डिनल। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डिनल्स, तो ये लिखा हुआ है कि लेट हमारे पास लैम्डा और म्यू 2 ऑर्डिनल नंबर्स हैं, एंड लेट ए एंड बी आर वो सेट्स, यानी कि 2 हमने वो सेट्स ले लिए हैं। लैम्डा ऑर्डिनल है ए वाले का, और म्यू जो है वो बी वाले का ऑर्डिनल है। देन ये लैम्डा म्यू डायरेक्टली आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये हमारे पास ऑर्डिनल नंबर होगा ए क्रॉस बी वाले का। अब ये लिखा हुआ है कि ऑर्डिनल ऑफ ए क्रॉस बी लैम्डा म्यू,
और ए क्रॉस बी हमारे पास इज अरेंज्ड इन द रिवर्स लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर, यानी कि रिवर्स लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर होगा। अब ये लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर क्या होता है, ये हम पीछे वाले लेक्चर में पढ़ के आए थे। क्या था कि अगर ए और बी और यहाँ पे यानी कि ए डैश और बी डैश है ना, तो लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर क्या होता था कि ये वाली चीज़ जो है ना, ये वाली चीज़ ये लेस देन और इक्वल होती थी इससे, और ये वाली स्ट्रिक्टली लेस देन होती थी इससे। अब इसका रिवर्स लेना है तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली चीज़ जो है ना, यानी कि अब इसका हमने क्या लेना है, रिवर्स लेना है। रिवर्स लेना है इसका मतलब ये वाली चीज़ जो है ना, वो या तो लेस देन और इक्वल इससे होगी और ये स्ट्रिक्टली लेस देन होगी। पहले यहाँ पे क्या था, ये लेक्सोग्राफिकल वाले में पहला लेस देन और इक्वल होता था, दूसरा जो है वो स्ट्रिक्टली होता था। अब यहाँ पे उसका रिवर्स लेना है तो इसका मतलब क्या है कि ये पहले वाला जो है ना, पहले वाला ये स्ट्रिक्टली होगा और दूसरे वाला लेस देन और इक्वल होगा। तो ये लिखा हुआ है कि दूसरे वाला यानी कि ये दूसरे वाला जो है ना डैश वाला, ये लेस देन और इक्वल होगा और ये वाला सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक्टली होगा। इसको लेक्सोग्राफिकली ऑर्डर कहते हैं। और अगर ए क्रॉस बी में ये लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर पाया जाए तो फिर हम कहते हैं कि लैम्डा म्यू उसकी ऑर्डिनलिटी है। ठीक हो गया। चलें जी, अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। कहते हैं प्रूव दैट द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन द ऑर्डिनल इज 1, यानी कि ऑर्डिनल नंबर्स में इसकी अगर हम बात करें ना मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की तो 1 होती है। ठीक है, तो चलें जी, आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। लेट हमने एक सिंगलटन सेट ले लिया और बी ये वाला सेट ले लिया। ए एंड बी आर वो सेट्स, ए और बी दोनों वो सेट्स हैं और ए की ऑर्डिनलिटी 1 है, बी में लैम्डा एलिमेंट्स कह दिया उन्होंने, यानी कि बी की जो ऑर्डिनलिटी है उसको लैम्डा किसी का नाम दे दिया। अब ए क्रॉस बी का मतलब क्या है कि ए क्रॉस बी का मतलब इसमें ऑर्डर पेयर आएंगे, ए बी 1 आ जाएगा, ए बी 2 आ जाएगा, ए बी 3 आ जाएगा, यानी कि इस तरह से ये आगे। अब बी क्रॉस ए अगर फाइंड करें तो बी क्रॉस ए का मतलब क्या है, बी 1 ए आ जाएगा, बी 2 ए आ जाएगा, बी 3 आ जाएगा, सो इसी तरह। ठीक है, ये वाली चीज़ आ जाएगी। अब क्या लिखा हुआ है, द एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर अरेंज्ड इन द रिवर्स लेक्सोग्राफिकली ऑर्डर। कहते हैं इसमें भी जो है ना वो एलिमेंट और इसमें भी जो एलिमेंट है वो रिवर्स लेक्सोग्राफिकली ऑर्डर में डिफाइन किए गए हैं, इनके अरेंज किए गए हैं। कंसीडर द मैपिंग, हमने यहाँ से लेकर ना यहाँ तक एक मैपिंग ले लिया है, ये वाली। अब किस तरह की मैपिंग ली है, यहाँ से इस तक नहीं, ए क्रॉस बी से बी तक उन्होंने मैपिंग ली है, यानी कि ए क्रॉस बी से, यानी कि मैं बना के दिखाता हूँ, ए बी 1 ए बी 2 ए बी 3 और सो ऑन। यहाँ से उन्होंने बी तक ले लिया, B1 B2 B3 और सो ऑन। अब ये देखिए मैपिंग कैसे डिफाइन करवाएंगे, इस तरह की ये चीज़ इस पे मैप कर दे, ये इस पे मैप कर दे, ये इस पे मैप कर दे, यानी कि ए बी आई मैप कर दे बी आई वाले पे। ठीक है, ए B1 B1 पे मैप हो रहा है, ए B2 B2 पे मैप हो रहा है, ए B3 B3 पे मैप कर रहा है, इसी तरह ए बी आई मैप हो जाएगा किस पे, बी आई पे। ठीक है, फॉर ऑल इसके एलिमेंट्स के लिए, यानी कि फंक्शन भी होना चाहिए ना, इसलिए फॉर ऑल की कंडीशन लगा दी। यानी कि ये अब उन्होंने इसको 1 1 प्रूव किया है, इजीली आप प्रूव कर सकते हैं। सिर्फ इसकी जगह B1 BI BJ 2 एलिमेंट्स ले लिए हैं। अब इसकी जो पड़ी यानी कि ये वाले BI और BJ इक्वल आ जाएंगे, ये दोनों यहाँ से इक्वल आ जाएंगे, फंक्शन 1 1 हो जाएगा। ऑन टू के लिए क्या कहेंगे, आप कहेंगे इसके हर एक एलिमेंट्स के पीछे प्री इमेज इसमें मिलेगा हमें, सच दैट कि ये फार्मूला, तो आप कह देंगे कि ये ऑन टू भी हो गया है। अब ऑर्डर प्रिजर्विंग शो करवाने लगे हैं, लेक्सोग्राफिकली ऑर्डर प्रिजर्विंग शो करवाने लगे हैं। तो ये देखें ऑर्डर प्रिजर्विंग के लिए उन्होंने ना 2 एलिमेंट्स ले लिए और इनमें कहते हैं कि लेट ये वाला ऑर्डर पाया जाता है। अब ये वाला ऑर्डर पाया जाता है। अब ये देखिए B1 स्ट्रिक्टली लेस देन टू दिस ड्यू टू रिवर्स लेक्सोग्राफिकली ऑर्डर। लेक्सोग्राफिकली ऑर्डर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। लेक्सोग्राफिकली ऑर्डर क्या होगा, रिवर्स लेक्सोग्राफिकली ऑर्डर के पहला वाला जो है वो यानी कि लेस देन और इक्वल टू, और ये स्ट्रिक्टली होगा। तो ये हमारे पास रिवर्स लेक्सोग्राफिकली ऑर्डर के तहत ये वाली चीज़ जो है ना, इनके दरमियान ये वाला ऑर्डर आ गया। अब ये लिखा है कि अगर ये वाला ऑर्डर है अभी तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ना, अब क्या करेंगे, इसके दोनों तरफ हमने अप्लाई कर दिया, यानी कि ये यहाँ से ये वाली चीज़ आ गई। बी आई लेस देन, देखे ना, बी आई लेस देन बी जे आ गया, यानी कि बी आई लेस देन बी जे आ गया। अच्छा, मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पे बी आई लिख दूँ तो यहाँ पे क्या आ गया, बी आई आ गया। तो बी आई की जगह पे मैं लिख सकता हूँ ये वाली चीज़। ठीक है, देखे ना, फार्मूला अपना मेन पकड़े। मेन फार्मूला क्या था, मेन फार्मूला हमारा क्या था वो मैं आपको पकड़ के दिखाता हूँ। मेन फार्मूला हमारा ये था। ठीक है, ये किसके इक्वल था, इस तरह इक्वल था। अब बी आई की जगह पे मैं ये वाली चीज़ लिख सकता हूँ, और ये आगे लेस देन है तो मैंने लेस देन लिख दिया। अब बी जे की कीमत लिखनी है, अगर मैं यहाँ पे जे कर दूँ तो यहाँ भी जे आ जाएगा। तो इस बी जे वाली की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, ये वाली चीज़ आ गई। तो यहाँ से अगर आप देखें, अगर ये वाली चीज़ थी तो यहाँ से ये वाली चीज़ हो गई है, इनसे हमारे पास ऑर्डर प्रिजर्विंग हो गया और हमने कह दिया ए क्रॉस बी इज आइसोमॉर्फिक टू बी आ गया। अब ए क्रॉस बी इसकी ऑर्डिनलिटी जो है वो इसके इक्वल, दोनों तरफ ऑर्डिनलिटी अप्लाई कर दी हमने।
ठीक है, क्योंकि आइसोमॉर्फिक आ जाए तो उनको दोनों तरफ ऑर्डिनलिटी अप्लाई कर सकते हैं, हम इक्वल आते हैं। अब इसकी हमने साबित ऊपर बाय डेफिनेशन पढ़ा, क्या आ जाएगी, 1 लैम्डा आ गया और ये लैम्डा आ गया, ठीक है, वो 1 लैम्डा आ गया, तो 1 लैम्डा लैम्डा के इक्वल आ गया, इसका मतलब 1 ने लैम्डा पे कोई असर नहीं डाला, अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो 1 जो है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। लेकिन सिर्फ लेफ्ट आइडेंटिटी आई। अब राइट के लिए आप बी से बी क्रॉस ए से बी तक डिफाइन कर ले। अब ये डू योरसेल्फ आप करेंगे, डू योरसेल्फ, ठीक है, डू योरसेल्फ करेंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा, बी की ऑर्डिनलिटी, यानी कि बी की ऑर्डिनलिटी कितनी थी, लैम्डा थी, तो लैम्डा क्रॉस 1 आ जाएगा किसके इक्वल है, लैम्डा के इक्वल। तो यहाँ पे देखें इसको और इसको अगर आप कंपेयर करें तो 1 लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा, यानी कि 1 क्रॉस लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा क्रॉस 1, तो ये 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी साबित हो गया, ठीक है। बिल्कुल ये इसी तरह कर लीजिएगा आप, जी को 1 to 1 साबित, 1 to 1 प्रिजर्विंग साबित किया और उन्होंने ये वाली चीज़ आ गई, दोनों को कंबाइन किया, तो ये हमने कहा कि 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाएगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि प्रूव दैट मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन द ऑर्डिनल्स, यानी कि कम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, यानी कि लैम्डा म्यू डज नॉट इक्वल टू म्यू लैम्डा होगा, ठीक है। इसके लिए भी वो कहते हैं कि इसको नॉट इक्वल साबित करने के लिए हम कोई एक एग्जांपल से नॉट इक्वल साबित कर देते हैं। सबसे पहले क्या क्या उन्होंने कहा, 2 वो सेट लिए हैं, एक ए और एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ए में 2 एलिमेंट्स ले लिए हैं और नेचुरल नंबर ये है जिसमें नेचुरल ऑर्डर होगा, ए की ऑर्डिनलिटी 2 हो गई और इसकी ऑर्डिनलिटी जो है वो मेगा हो गई। अब क्या करते हैं, कहते हैं ए क्रॉस एन ले लिया, तो ए क्रॉस एन का मतलब क्या है कि पहले A1 आ जाएगा, फिर हमारे पास B1 आ जाएगा, ठीक है, फिर A2 B2 A3 B3, यानी कि इस तरह ये वाले ऑर्डर पेयर जो है वो चलते गए विद द रिवर्स लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर, क्योंकि हमेशा याद रखें कि जब भी हमने इस पे ऑर्डिनलिटी अप्लाई करनी है तो रिवर्स लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर होना चाहिए हमारे पास। तो ये रिवर्स लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर में हमने इसको अरेंज कर दिया है और ये देखें इसकी ऑर्डिनलिटी फिर किसके इक्वल आ जाएगी। अब रिवर्स लेक्सोग्राफिकली ऑर्डर है तो इसकी ऑर्डिनलिटी यानी कि ए वाले की ऑर्डिनलिटी और मल्टीप्लाई बाय इस एन वाले की, यानी कि 2 ओमेगा आ गई, कितनी आ गई, 2 ओमेगा आ गई। अब हमने एक मैपिंग ले ली है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से यहाँ तक, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो ये मैपिंग डिफाइन कर ली। कैसे डिफाइन की, देखें 1 2 3 4 5 सो ये वाली मैपिंग और 6 भी कर लेता हूँ। और कहाँ तक डिफाइनिंग है, ए क्रॉस एन तक। तो ए क्रॉस एन में कौन सी एलिमेंट है, ये ऊपर वाला लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये देखें अगर मैं क्या करूँ, मैं अगर 1 पुट करूँ, अगर मैं 1 पुट करूंगा, अगर मैं क्या पुट करूँ, 1 पुट करूँ, अगर मैं पुट करूँ 1 पुट करूँ तो मैं कहूँगा ये A1 पे जाए। अगर मैं पुट करूँ 3, अगर मैं क्या पुट करूँ 3, अगर मैं क्या पुट करूँ 3 पुट करूँ तो मैं कहूँगा ये जाएगा हमारे पास यानी कि 3 2 बार 6 और -1 5। अगर तो हमारे पास 3 और नंबर है, अब ये देखिए मैं बताता हूँ ये कैसे मैपिंग होगी। अगर तो मैं ये वाली वैल्यू लूंगा, अगर तो मैंने ले ली x की वैल्यू 1, ठीक है, तो 1 का मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 0 -1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 -1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 लिख सकता हूँ। तो इसको मैं देखते हुए मैप करवाऊंगा, यानी कि A1 मैप हो जाएगा किस पे, इस वाले पे। अब नेक्स्ट मैं पकड़ता हूँ, जब x की वैल्यू मैं ले लूँ 2 कर लेते हैं, x की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1 भी इसको लिख सकता हूँ। अब ये 1 को देखते हुए मैं मैपिंग करवाऊंगा, यानी कि ये हमारे पास A2 की मैपिंग जाएगी किस पे, B1 पे चले गए, ठीक है, यानी कि इस अंदर वाले को मैं देखते हुए ये सारा काम कर रहा हूँ। अब देखिए नेक्स्ट है, अगर मैं x की वैल्यू ले लूँ 3, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 -1, ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है, तो 2 बार 4 -1। तो इस 2 वाले को देखते हुए मैं क्या करूँगा कि ये वाली चीज़ है ना, ये वाली इस पे मैप हो जाएगा, यानी कि ये 3 जो है ना 3, यानी कि 3 वाला जो है वो 2 पे मैप हो जाएगा, लेकिन A में। अब आगे वाला B में मैप करवाऊंगा। देखिए अब x की वैल्यू अगर मैं 4 ले लूँ तो 4 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 4 को मैं लिख सकता हूँ क्या कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये 2 जो है ना, ये 2 मैप करवाएगा इस 4 वाले को, कहाँ पे, इस पे। ये देखें ना 4 को मैंने लिख दिया, इस ये 4 2 वाले पे मैप हो जाएगा। अब अगर मैं बात कर लूँ ना x की वैल्यू ले लूँ अगर मैं 5, तो 5 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 -1, तो ये 5 वाले को मैं 3 पे करवाऊंगा, तो 5 वाले को मैं किस पे करवाऊंगा, A3 वाले पे। और अगर मैं ले लूँ x की वैल्यू 6, तो इसको लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 6 को मैं B के 3 वाले पे मैप करवाऊंगा, तो 6 को मैं B के, तो ये देखिए 1 वर्ड कोरेस्पोंडेंस मिल रही है। कैसे कि ये पहले वाले A पे जाएगा, ये भी A पे जाएगा, ये भी A पे जाएगा, ये B पे जाएगा, ये B पे, यानी कि एक A वाले पे एक B वाले पे। तो असल में मैं क्या कर रहा था, ये देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 1 -1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 -1 और 2 मल्टीप्लाई बाय 3, असल में मैं यहाँ भी पुट कर रहा था ओड वाले।
और इवन वाले में क्या कर रहा था, 2 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी कि ये वाली, यानी कि ये मुझे एक ऐसी मैपिंग मिल गई, अगर मेरा नंबर इस तरह का है वो इस पे मैप होगा, इस तरह का इस पे मैप होगा। तो ये यानी कि मैंने डायग्राम से आपको बता दिया कि ये 1 1 ऑन टू कोरेस्पोंडेंस होगी और ये वो भी होगी, ऑर्डर प्रिजर्विंग भी होगी, ठीक है। यानी कि ये मैपिंग मैंने आपको बना के दिखाई। अच्छा, इसको ब्रेस कर लेता हूँ, जगह साफ हो जाए ना, आपको अच्छे तरीके से नजर भी आए। अब ये देखें वो मैपिंग है, यानी कि ये हमारे पास मैपिंग थी और ये हमारे पास क्या आ गई, उन्होंने कहा है कि फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ एफ इट इज बोथ 1 to 1 एंड ऑन टू होगा और ऑर्डर प्रिजर्विंग होगा। आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कंसीडर द फॉलोइंग केसेस, हमने ये डिफरेंट केसेस दिए हैं कि पी क्यू जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करे और लेट पी लेस देन क्यू, यानी कि अगर पी और क्यू दो हमने नेचुरल नंबर लिए हैं, यानी कि 2 नेचुरल नंबर लिए हैं और इस तरह लिए हैं कि एक नेचुरल नंबर दूसरे से छोटा हो। लेट पी इज इवन, अगर पी इवन है यानी कि ये वाली चीज़ है, पी इवन है तो 2 मल्टीप्लाई बाई सम इंटीजर लिखा जाएगा, यानी कि पी को 2m लिख लिया। अब ये देखें तो q इज इक्वल टू क्या हो गया, यानी कि जब हमने देखें ये क्या है कि p लेस देन q है, जब q को अंदर रख के p पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसको अंदर रख के इस पर डिवाइड करेंगे तो p 2m बार कुछ आएगा और बाकी रिमाइंडर बचेगा, तो q लिख दिया गया 2m प्लस r, तो ये हमारे पास q लिख दिया गया 2m प्लस r, ठीक हो गया। तो यानी कि डिवीजन एल्गोरिथम लगा दिया। और अगर q हमारे पास ओड होगा तो ये 2r बने, यानी कि ये वाली सिंपल उन्होंने केसेस लिखे हैं। ये करते कराते कहते हैं कि ये देखें कि यानी कि r अगर इसके इक्वल हो तो q को अंदर रख के जब इस पर डिवाइड करेंगे तो ये वाली चीज़ बनेगी, ठीक है। तो एज जैसा कि हम जानते हैं p लेस देन q है, तो इसका मतलब p जो है वो 2m के इक्वल था, बाद में q हमने क्या लिया था, ओड लिया था, तो ये वाली चीज़ बन गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पता चला bm, ठीक है, इससे क्या आ गया हमारे पास bm लेस देन आ जाएगा, b की जगह a आ गया और m की जगह पे अगर आप बात करें ना तो m प्लस s माइनस ए ड्यू टू द रिवर्स लेक्सोग्राफिकली ऑर्डर a क्रॉस n का। तो इस वाली चीज़ को यानी कि ये केसेस उन्होंने बनाए हुए हैं, इसको आप खुद देखिएगा। तो एट द एंड हमारे पास उन्होंने ना लेक्सोग्राफिकली ऑर्डर डिफाइन किया है कि ये हमारे पास ऑर्डर, वो आप डायग्राम से डायरेक्ट कहते हैं कि ऑर्डर प्रिजर्विंग भी होगा, ठीक है। और ये हमारे पास फिर आपस में इक्विवेलेंस आ जाएंगे, यानी कि n से a क्रॉस n जो है वो आपस में इक्वल वो आ गए, आइसोमॉर्फिक आ गए, यानी कि इसकी ऑर्डिनलिटी की इक्वल होगी। इसकी ऑर्डिनलिटी को हमने ओमेगा नाम दे दिया और इसकी ऑर्डिनलिटी को यानी कि इस a में 2 एलिमेंट थे तो 2 क्रॉस ओमेगा दे दिया। अब इसको हमने 3 का नाम दे दिया। अब ये हमने n से a क्रॉस n तक डिफाइन करवाई थी, अब हम n क्रॉस a से a तक डिफाइन करवाएंगे, यानी कि सिमिलरली यानी कि अब n क्रॉस a से n तक जब डिफाइन करवाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली चीज़ आ जाएगी, यानी कि ओमेगा क्रॉस 2 आ जाएगी। अब ये लिखा है नाउ बाय द सिमिलरिटी मैपिंग, यानी कि वो दोबारा उन्होंने मैपिंग डिफाइन करवा थ्रू के यहाँ से। अब ये देखें, अब उन्होंने क्या किया है, नेचुरल नंबर से उन्होंने डिफाइन करवाई है n क्रॉस a तक, ठीक है, नेचुरल नंबर से अब इस पर डिफाइन करवाई है, तो ये भी एक सिमिलर मैपिंग आ जाएगी, यानी कि इसकी कार्डिनलिटी भी इसके इक्वल आ जाएगी, ठीक है। n इज सिमिलर, बल्कि इसके देखें अब उन्होंने क्या किया है कि एक n ले लिया है, एक n ले लिया और एक n क्रॉस a, ये वाली मैपिंग करवा दी है। अब ये जो है ना, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, ये आ जाएगा इसके इनिशियल सेगमेंट के, इसके इनिशियल सेगमेंट के इक्विवेलेंट, ये वाली चीज़ जो है वो आ जाएगी इसके इनिशियल सेगमेंट के सिमिलर। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके ये फिर शॉर्टर देन हो गया इससे, ये वाली चीज़ शॉर्टर देन हो गई इससे, ये वाली चीज़ शॉर्टर देन हो गई इससे, इसका मतलब इसकी कार्डिनलिटी लेस देन हो गई इसकी कार्डिनलिटी से, यानी कि इसका ओमेगा लेस देन आ गया ओमेगा क्रॉस 2 से। इस वाले रिजल्ट को और इस वाले रिजल्ट को पकड़ लें, ये ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, यानी कि ये ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 2 क्रॉस ओमेगा है, तो 2 क्रॉस ओमेगा लेस देन आ गया ओमेगा क्रॉस 2 से। यहाँ पे आप देखें तो ये वाली चीज़ लेस देन है इसके, यानी कि ये इक्वल नहीं है, तो 2 क्रॉस ओमेगा डज नॉट इक्वल टू ओमेगा क्रॉस 2 आ गया। तो ये हमारे पास साबित हो गया कि कम्यूटेटिव जो है वो डज नॉट होल्ड इन ऑर्डिनल नंबर्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ये है कि डायरेक्ट कैंसिलेशन लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन डज नॉट होल्ड इन द, यानी कि डायरेक्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड नहीं करता अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द अबव, यानी कि अभी अभी हमने पहला पार्ट ये देखा कि ओमेगा जो है वो 2 क्रॉस ओमेगा के इक्वल आया था हमारे पास, कहाँ पे इक्वल आया था, ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि ये वाली चीज़ लिखी है, ये वाली चीज़ लिखी है, ठीक है, ये वाली। अभी अभी हमने पहला पार्ट ये देखा कि ओमेगा किसके इक्वल है, 2 क्रॉस ओमेगा के इक्वल है, तो ओमेगा इक्वल है 2 क्रॉस ओमेगा के। सिमिलरली वी कैन प्रूव, इसी तरह हम प्रूव कर सकते हैं 2 क्रॉस ओमेगा के, अगर ए में हम 1 एलिमेंट ले लेते वो 1 क्रॉस ओमेगा के इक्वल आ जाता, अगर हम 3 एलिमेंट ले लेते हैं ए में तो वो 3 क्रॉस ओमेगा आ जाता। तो अगर आप देखिए सारे ओमेगा के इक्वल है तो ओमेगा इक्वल आ गया 1 क्रॉस ओमेगा, 2 क्रॉस ओमेगा 3 सो n क्रॉस ओमेगा के आ गए।
अगर हम ओमेगा को ओमेगा से कैंसिल कर दें राइट साइड से तो 1 2 के इक्वल कभी भी पॉसिबल है नहीं है। इसका मतलब हम राइट से ओमेगा वगैरह को नहीं कर सकते। आवर सपोजिशन ही रॉन्ग, हमारी सपोजिशन ही रॉन्ग है। सपोजिशन हमने क्या किया था, सपोज किया था कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ये गलत चीज़ हमने सपोज कर ली थी, ठीक है, यानी कि ये फिर आपस में जो है वो नहीं होंगे। दस राइट कैंसिलेशन लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन डज नॉट होल्ड इन द ऑर्डिनल, यानी कि ये फिर आपस में यानी कि इसको हम कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है, ये वाली चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि ये सपोज किया था कि ये अगर इसके इक्वल है तो कैंसिल कर सकते हैं। सपोज क्या किया था, सपोज ये किया था कि हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन जब कैंसिल किया ये चीज़ बन गई, तो इसका मतलब जो सपोज किया था वो गलत है, यानी कि इनको कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक हो गया। तो ये वाली चीज़ आ गई। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, कहते हैं प्रूव दैट द राइट मल्टीप्लिकेशन इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन इन द ऑर्डिनल्स, यानी कि राइट तरफ से हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ये वाली चीज़ है ना, यानी कि इस v को हम लैम्डा और v को म्यू से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, ये वाली चीज़ हमने साबित करनी है। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। एज 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है इन द ऑर्डिनल्स। अभी अभी पीछे हम प्रूव करके आए, और ओमेगा हमने कहा है कि ये ऑर्डिनलिटी ऑफ n होती है, वेयर n ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। अब ये देखें, यानी कि ये अभी अभी हमने पढ़ा कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1, पीछे प्रूव करके आए थे, तो 1 क्रॉस ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस 1 इज इक्वल टू ओमेगा आ गया। अब लिखा है कि लैम्डा म्यू और v हमारे पास 3 म्यूचुअल डिस्जॉइंट म्यू सेट्स की ऑर्डिनल्स हैं। कंसीडर हमने कर लिया ये वाली डिस्ट्रीब्यूटिव राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, यानी कि ये होल्ड करता है, ठीक है, कंसीडर कर लिया कि ये होल्ड करता है, ठीक है, यानी कि लैम्डा प्लस म्यू इक्वल ये वाली चीज़ है। तो ये जब होल्ड करता है तो ये इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो ये हमारे पास बन गया लैम्डा म्यू, क्या बन गया लैम्डा वी और प्लस म्यू वी, ये वाली चीज़ बन गई। अब उन्होंने क्या किया है, लेट कर लेते हैं कि लैम्डा म्यू 1 के इक्वल है और v जो है वो इसके इक्वल है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 क्रॉस, यानी कि लैम्डा की जगह पे क्या आ गया 1 v इज इक्वल टू 1 v प्लस ये क्या बन गया म्यू की जगह पे 1 ओमेगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखिए लैम्डा प्लस म्यू यानी कि 1 प्लस 1 और ये आ गया v, तो ये देखिए 2v इज इक्वल टू आ गया 1v प्लस 1 ओमेगा, ठीक है, 1 ओमेगा। तो ये हमारे पास कितना आ गया, देखें उन्होंने किया कि लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया तो आंसर कितना आ गया, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, एक मिनट बच्चों, ओमेगा उन्होंने कहा था, एक मिनट हम सही कर लेते हैं इसको। देखें बच्चों, इसकी वैल्यू हमने क्या कर दी 1 कर दी और इसकी ओमेगा कर दी। जब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे तो लैम्डा प्लस म्यू की जगह 1 प्लस 1 आ गया, और v की जगह पे ऑर्डिनलिटी इसकी आ गई, w आ गया, ओमेगा आ गया, तो ये 2 क्रॉस ओमेगा बन गया, यानी कि 2 मल्टीप्लाई ओमेगा। और अभी अभी हम ऊपर पढ़ के आए थे कि 2 क्रॉस ओमेगा किसके इक्वल है, ओमेगा के ही इक्वल है। देखिए ना, अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ये देखे ना 2 क्रॉस ओमेगा किसके इक्वल है, ओमेगा के इक्वल है, ये पीछे वाले थ्योरम में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये वाली चीज अब उन्होंने क्या किया है, कहते हैं अब राइट हैंड साइड ले लेते हैं, ये राइट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड ले ली, इसकी जगह पे 1 आ गया, और इसकी जगह पे क्या आ गया, ओमेगा आ गया, इसकी जगह पे 1 आ गया, इसकी जगह पे ओमेगा आ गया, यानी कि ये वाली चीज हमारे पास बन गई, ठीक हो गया। अब ये देखें 1 क्रॉस ओमेगा हमें पता है कि 1 एडिटिव आइडेंटिटी है, तो ये भी हमारे पास ओमेगा ही आ जाएगा, ये भी हमारे पास ओमेगा ही आ जाएगा, यानी कि ये वाली चीज आ गई। यूजिंग 1 कहाँ गया है, ये वाली चीज, यानी कि ये 1 क्रॉस ओमेगा और ओमेगा क्रॉस 1 आपस में इक्वल होते हैं, तो हमने 1 क्रॉस ओमेगा को ओमेगा क्रॉस 1 लिख लिया, इसी तरह 1 क्रॉस ओमेगा को यानी कि ओमेगा क्रॉस 1 लिख लिया। अब दोनों में से ओमेगा कॉमन आ रहा है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होल्ड करता है, तो ये हमारे पास आ गया 1 प्लस 1, यानी कि ओमेगा कॉमन हो गया 1 प्लस 1 आ गया, तो यहाँ पे क्या बन गया ओमेगा क्रॉस 2। और ये हम ऊपर पढ़ के आए थे कि ओमेगा क्रॉस 2 जो है ना, यानी कि ये ऊपर हमने पढ़ा था कि ओमेगा क्रॉस 2 जो है ये ग्रेटर देन होता है ओमेगा से, तो ओमेगा क्रॉस 2 ग्रेटर देन आ गया ओमेगा से। तो यहाँ पे ये हमें बता रहा है, क्या बता रहा है, राइट हैंड साइड का ये आंसर है कि ओमेगा क्रॉस 2 ग्रेटर देन है ओमेगा के, और लेफ्ट हैंड साइड हमें बता रही है कि ये ओमेगा के इक्वल है। देखिए दोबारा बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड बता रही है कि ये इक्वल है 2 क्रॉस ओमेगा के, और राइट हैंड साइड बता रही है कि ओमेगा क्रॉस 2 जो है वो ग्रेटर देन है ओमेगा से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो लेफ्ट हैंड रिजल्ट दे रही है वो राइट हैंड साइड नहीं दे रही, तो लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक हो गया, हेंस द डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि होल्ड। अब हमने साबित करना है नेक्स्ट, ओमेगा क्रॉस ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस 2, यानी कि ये वाली चीज़ अब हमने साबित करनी है, ठीक है, ओमेगा प्लस ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस 2। हमने क्या कर दिया, एक ये सेट ले लिया, एक बी सेट ले लिया, एक सी सेट ले लिया और एक डी सेट ले लिया। अच्छा, इसकी भी ओमेगा आएगा, इसका भी ओमेगा आएगा, इसका भी ओमेगा आएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये सारे नेचुरल नंबर की तरह क्या है ना, यानी कि नेचुरल नंबर के लिए हमने कहा था उसके सिमिलर जो भी आएगा उसको ओमेगा का नाम देने का, और इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, तो ये लिख दिया गया है कि ए की, बी की, सी की ऑर्डिनलिटी ओमेगा आ जाएगा और डी की ऑर्डिनलिटी 2 आ जाएगी। अब हमने ए बी लिया, यानी कि इसकी ऑर्डिनलिटी प्लस इसकी ऑर्डिनलिटी आ जाएगी, सी डी लिया, इसमें ऑर्डिनलिटी मल्टीप्लाई होगी, ठीक है,
इसमें ए प्लस बी की ऑर्डिनलिटी आ जाएगी, ठीक है, ओमेगा प्लस ओमेगा, और इसमें मल्टीप्लाई कर जाएगी, यानी कि सी की ऑर्डिनलिटी ओमेगा आ गई और डी की ऑर्डिनलिटी 2 आ गई, तो ये मल्टीप्लाई कर गई, और इसमें लेक्सोग्राफिक रिवर्स लेक्सोग्राफिकली ऑर्डर डिफाइन होगा, ठीक है। अब उन्होंने क्या कंसीडर है फंक्शन, यहाँ से यहाँ तक फंक्शन उन्होंने बना लिया, यानी कि यहाँ ए क्लास बी वाले से ना यहाँ पर उन्होंने फंक्शन बना लिया। कैसे फंक्शन डिफाइन होगा पहले देखें, वो नीचे बता रहा है, यानी कि इसका मतलब है दोनों की यूनियन आएंगे और इसका मतलब है ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ बयान कर दी कि इसका मतलब है इनमें ए वाले भी एलिमेंट आएंगे, बी वाले भी आएंगे, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि इनमें ऑर्डर पेयर आएंगे, ठीक है, सी कोमा डी वाले, इसका मतलब क्या है कि इनमें ऑर्डर पेयर आएंगे, ठीक है। अब ये उन्होंने ये देखें आपके सामने मैपिंग डिफाइन करवाई है, तो उन्होंने कह दिया कि ये हमारे पास बाय फिगर आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास 1 1 on 2 और ऑर्डर प्रिजर्विंग होगा, तो ये सिमिलर मैपिंग बन जाएगी। सिमिलर मैपिंग बन गई, इसका मतलब इसकी ऑर्डिनलिटी इसकी ऑर्डिनलिटी इक्वल आ जाएगी। इसकी ऑर्डिनलिटी क्या है, ओमेगा प्लस ओमेगा, और इसकी ऑर्डिनलिटी क्या है, ओमेगा क्रॉस 2 है। यही चीज़ हमने साबित करनी थी, तो देखिए हमारा ये प्रूव हो गया, यही चीज़ हमने साबित करनी थी, ये हमारा प्रूव हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया है, चॉइस फंक्शन। चॉइस फंक्शन के ऊपर फिर एक्सियम ऑफ चॉइस आ गया, तो ये आगे फिर जो है वो जर्मोली और पास्टुलेट्स आ जाता है, जम्स पास्टुलेट्स। अच्छा, इसको पढ़ के देख लेते हैं ये क्या चीज़ लिखी है। कहता है कंसीडर अ कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट ऑफ फंक्शन इज अ कलेक्शन चॉइस फंक्शन इफ फॉर सेट विच इज द यूनिक, ये है फॉलोइंग शोज दैट एफ जी एक्स द फंक्शन इज नॉट चॉइस फंक्शन डज नॉट बिलोंग टू ए ऑन द अदर हैंड, यानी कि एक्सियम ऑफ द चॉइस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ नॉन क्लास ऑफ नॉन एम्प्टी दैट एग्जिस्ट द चॉइस फंक्शन फॉर, यानी कि ये फिर इंशाल्लाह हम ना बल्कि मेरा नहीं रहता कि आगे वाले पेजेस करवाऊँ, मैंने 96 पेजेस करवा दिए हैं, ठीक है, यानी कि ये पेज नंबर 96 तक हम आए हैं, तो बाकी 101 पेजेस हैं, आगे वाले आप खुद करिएगा। अगर मैंने लेक्चर बना दिया तो फिर आपके सामने होगा, और अगर नहीं बनाया तो फिर यहीं तक ही हम इसकी चीज़ों को खत्म करते हैं, ठीक है। थोड़े से पेजेस आप खुद अंडरस्टैंड करें 5 को, ठीक है। 96 पेजेस मैंने अंडरस्टैंड करवाए हैं। किसी बच्चे का इन 96 पेजेस में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगर कोई मैं नेक्स्ट लेक्चर सीरीज बनाऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।